भगवान शंकर के प्रति एक नाम केवल इतना किसी ने कहा कि शिव, उसका फल क्या है। एक समय एक सोमिनी नाम की ब्राह्मणी इस भूमि पर भूतल पर निवास किया करती थी। नाम था सोमिनी। पिता के यहां ये बड़ी हुई। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से इसका विवाह कर दिया। ये अपने ससुराल में गई, वहां कुछ काल अपने पति के साथ रही। संजोग बस उसका पति मर गया। पति मरने पर भी ये कुछ समय तो अपने धैर्य को, अपने व्रत का इसने पालन किया, लेकिन ज्यादा काल तक वो अपने जीवन के व्रत को पालन नहीं कर सकी और इस प्रकार वो भ्रष्ट होकर के एक पतित से, एक पापी व्यक्ति से उसने विवाह कर लिया। उस पतित से विवाह करके उसके साथ ये वैसे ही रहने लगी जैसे एक स्त्री अपने पति के साथ रहती है। वो आदमी, ये ब्राह्मणी थी, वो आदमी पतित था। उसके संयोग से, उसके संग से इसे उसकी बुरी आदतें छू गई, बुरी आदतें लग गई। क्योंकि ये मन जो है ना, ये मन जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। इसलिए जल जो हम पीते हैं वो पवित्र होना चाहिए। पीने की वस्तु जो भी हो वो पवित्र होनी चाहिए। जो हम खाते हैं, देखो भगवान ने कितनी सुंदर इस शरीर की रचना की है मेरे भाई बहन। इस शरीर में पहले ऊपर दिए आंख, नीचे दी नाक, उसके नीचे लगाया मुख। पहले आंख से देखिए ये वस्तु ठीक है नहीं है, खाने के लायक है नहीं है। नाक से सूंघिए, नाक सूंघने के लिए है। ये वस्तु वास्तविकता हमारे शरीर के लायक है कि नहीं है। और फिर वो वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। भगवान ने पहले आंख दी और आंखों से भी ऊपर मस्तिष्क दिया, बुद्धि दी कि इससे पहले विचार करिए, इनसे देखिए और इससे उसका गंध लीजिए, फिर उसका रस ग्रहण करना है। अन्यथा वह यदि वस्तु हमारे लायक नहीं तो इस शरीर में वह वस्तु नहीं जानी चाहिए। अच्छा, चमचे से तुम पूछोगे कि खीर का स्वाद कैसा है तो चमचा बताएगा क्या? चम्मच बताएगा क्या? एक महात्मा जी को बड़ा शौक था खीर खाने का, खीर खाने का। अब वो कहीं बड़े शहर में गए, बड़े लोगों के बीच में गए। अब वहां तो महात्मा जी के लिए उनकी स्पेशल खीर बनी। खीर सामने आई और महात्मा जी खीर के साथ साथ महात्मा जी ने देखा कि एक चम्मच भी रखा हुआ है खीर के अंदर। महात्मा जी ने खीर का चम्मच भरा और मुंह में। अब वो गरम गरम खीर थी, लेकिन चम्मच के संयोग से महात्मा जी को पता नहीं चला कि खीर कितनी गरम थी और मुख जल गया। यदि वही खीर महात्मा जी हाथ से उसका स्पर्श करते तो क्या मुख जलता क्या? तो भगवान ने हमें जो व्यवस्थाएं दी है वो सब इस शरीर की सुरक्षा के लिए दी है। हाथ से इस शरीर की सुरक्षा के लिए दी है। चम्मच को पता नहीं, तुम चम्मच से पूछोगे खीर मीठी है कि फीकी, चम्मच नहीं बता पाएगी। नहीं, तो विचार करिए किसका संग करना है, किसके संग रहना है। ये कथा के माध्यम से हम सीखे। एक ब्राह्मण की बेटी है, लेकिन एक पतित आदमी के संग रहने से
उसका जीवन बिगड़ रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि दुष्ट संग नहीं देहि विधाता, जासे भलो नरक को आसा। भगवान से मांगो तो ये मांगो कि सब देना, पर कभी दुष्ट का संग मत देना। दुष्ट संग जन देहि विधाता, जासे भलो नरक को वासा। नरक में रह लेंगे वो दुष्ट का संग भगवान कभी मत देना। वह स्त्री दुष्कर्म करने लगी, मदिरा पान करने लगी, मांस खाने लगी। एक दिन की बात है, उसका जो स्वामी था वो कहीं बाहर गया था और इसने मदिरा पी रखी थी। बड़ी जोर की भूख लग रही थी, रात का समय था। तो ये जहां गायें और मेमने, शिव पुराण कहती है जहां गाय और मेमने एक साथ बनते थे, ऐसी एक स्थान पर यह गई। हाथ में तलवार थी और रात का समय था। इसने मेमना समझ करके गाय के एक बछड़े को मार डाला, काट डाला। गाय के बछड़े को काट डाला और उसे ले आई। लेकिन जब वो उजाले में आई, जब उसने दिया जलाए तो देखा कि वो मेमना नहीं, वो तो गाय का बछड़ा था। तो उसके मुख से संयोग बस निकल गया, शिव शिव। क्या शब्द निकला? शिव शिव। हम कहते हैं ना, कहीं कोई सामान गिर जाता तो हम कहते राम राम गिर गया। अरे राम तूने क्या कर दिया? हे राम, है शिव, शिव शिव शिव। कहीं पानी गिर जाए तो अरे बाप मत कहो, हरे राम कहो, शिव शिव कहो। शिव महापुराण कहती है उसने ये पाप कर्म किया, लेकिन पाप कर्म करने के बाद में भी उसने दो शब्द 2 बार बोल दिया, शिव शिव। लेकिन बाद में भूख के मारण वो बहुत दुखी थी और उसने उसी बछड़े को खा लिया और समय व्यतीत करती रही। जब उसका शरीर छूटा तो उसको एक चांडाली के गर्भ से जन्म मिला। ध्यान से सुनना, किसके घर में? चांडाली के घर में। जन्म से अंधी, बिल्कुल कोयल जितनी काली, कोयल जितनी काली। जन्म हुआ, माता भी मर गई, पिता भी मर गया। भयंकर दुख। कोयल जैसी काली, जन्म से अंधी, माता पिता से विहीन, और एक रोग और आ गया, कोढ़ और उत्पन्न हो गया। इस प्रकार भिक्षा मांग करके खाती, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। एक दिन की बात, उस सोमनी को यह पता चला कि गोकर्ण क्षेत्र में बड़ा मेला लगा हुआ है, मैं वहां जाकर के भिक्षा मांगूंगी, वहां जाकर के मैं भिक्षा मांगूंगी। शिवरात्रि का समय था, गोकर्ण क्षेत्र में बहुत लोग आए होंगे। तो चलते चलते वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां पूरा दिन भिक्षा मांगती रही, लेकिन किसी ने उसे भिक्षा में एक धेला तक नहीं दिया, एक निवाला तक नहीं दिया। पूरा दिन, रात्रि हो गई, भूख से पीड़ित, भूख से परेशान वो सोमनी भिक्षा के लिए किसी के सामने हाथ फैला रही थी। और उस शिव भक्त ने भिक्षा में इसे एक बेल वृक्ष के अंदर फूल आता है और उस फूल में एक बेल फल लगता है, उस बेल फल की मंजरी भिक्षा में इसके कटोरे में डाल दी।
बेल वृक्ष की मंजरी भिक्षा में इसके कटोरे में डाली और इसने जैसे कटोरे में हाथ लगाया तो बेल वृक्ष की मंजरी थी। इसने गुस्से में आकर के उस बेल वृक्ष की मंजरी को दूर फेंक दिया और संजोगवश वो बेल वृक्ष की मंजरी पड़ी भगवान शंकर की पिंड पर। भगवान शंकर की पिंड पर पड़ी वो बेल वृक्ष की मंजरी, भगवान शंकर के पिंड पर पड़ी। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ, भूख के मारे परेशान गोकर्ण क्षेत्र छोड़ना चाहती थी, चलते चलते लेकिन वो छोड़ नहीं पाई। चलते चलते वही गोकर्ण क्षेत्र में ही उसका देहांत हो गया। उसने शरीर छोड़ा और जब शरीर छोड़ा तो यमपुरी से यमदूत लेने के लिए आए। उसी समय भगवान शंकर के गण लेने के लिए उसे आ गए और यमदूतों से छुड़ा करके भगवान शंकर के गण उस सोमनी नाम की उस स्त्री को भगवान शिव के धाम लेकर के गए और चंद्रमौली भगवान शंकर का वो दर्शन कर पाई है। बोले बोले शंकर भगवान की जय। क्या फल था, क्या कारण था? ना तो उसने शिव पर बेलपत्र चढ़ाया, संजोग से चढ़ गया। और ये संजोग क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने एक बार 2 बार शिव का नाम लिया था। क्या बोला था? शिव शिव।